सच क्या है विद जुनैद अंसारी न्यूज़ 27 पर आज का खसूसी इंटरव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बोल कश्मीर, कश्मीर न्यूज़, रावलाकोट न्यूज़, मुजफ्फराबाद न्यूज़, कोटली न्यूज़ और बहुत से मीडिया पोर्टल्स जिन्हें अवैज़ असलम मुगल और सैयद निशात काज़मी डील करते हैं, इन जैसे बहुत से हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि हमारी आवाज़ और बात आप तक पहुँचाते हैं। इस्लामाबाद की सरजमीन पर मैं मौजूद हूँ और कश्मीर की एक बेटी मारिया इकबाल तराना, जिनके वालिद मोहतरम सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा नाम, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर के हवाले से आप काम कर रही हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिन पर आपकी सर्विसेज पूरी दुनिया देखती है कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से। मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा, कैसा लगता है एक सहाफ़ी की बेटी होना और फिर उन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करना जिनकी आवाज़ को भी और एहतजाज को भी भारत इस वक्त तक दबाने की कोशिशें कर रहा? अस्सलाम वालेकुम जुनैद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि ऑल द वे आप मीरपुर से आए हैं इतने दूर से और आपने जो है वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला इंटरव्यू के लिए भी। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी आपकी तरफ से, जब भी मुझे पता है कि आप ऐसे सफ़र पे निकलते हैं आप अपनी फैमिली को भी साथ तरजीहात में रखते हैं पर साथ साथ अपना काम भी करते रहते हैं। मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ मेरे वालिद साहब का भी, और जैसे कि आपने देखा कि माजी में भी जैसे आपने तारुफ पहले ही नाज़रीन को दे दिया कि वालिद साहब एक सहाफ़ी थे, तो हम जब बड़े हो रहे थे 90s की दहाई में, तो आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पर उस वक्त हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक गैप चल रहा था। हम उस वक्त .com एरा में नहीं रहते थे, हम 21वीं सदी में दाखिल नहीं हुए थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, चंद एक अखबार हुआ करते थे। मेरा ख्याल है, मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि कभी उस पार से हमारे घर में कोई पोस्ट आई हो या हमने देखी हो और हमने उसके ऊपर स्टैंप देखा हो कि ये मकबूजा कश्मीर से आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ साल पहले मैं, क्योंकि हम इसी दर्द के साथ बड़े हुए थे, घर में वालिद साहब को देखते थे, वालिदा को देखते थे, वालिदा अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों से, फिर हमने नानी की कहानी, नानी के साथ जो वक्त गुजारा उसमें उनकी तड़प, ये सब हमारे जहनों में था कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है। हम डिवाइडेड हैं, हम सब लोग डिवाइडेड हैं और डिवाइडेड इस हद तक हैं कि आप यकीन कीजिए कि जब बुरहान वानी का वाक़या होता है 2016 में, जुलाई 2016 में, हम अपनी नज़रों से ये देखते हैं, विटनेस करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम इंतखाबात में मसरूफ़, अपने चुनाव में मसरूफ़ हैं। बुरहान वानी के जनाजे में 2.5 लाख लोग आते हैं। आप यकीन कीजिए 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक इलेक्शन हो रहे थे किसी को याद भी था कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। जब तक ये इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे भी बात की जाती है, अभी देखते हैं वही बात है कि तहरीक पकड़ते 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 आज 1 साल हो गया, 1 साल होने को आ रहा है। इतनी शहादतें, पैलेट बुलेट्स, बस इस वक्त अलमिया यही है कि कश्मीरी कहीं ना कहीं गलती कहीं ना कहीं हमारी अपनी है। मुझे ये बताएं कि मारिया इकबाल तराना साहिबा के अभी भारत ने पिछले दिनों फाशिस्ट रियासत कह लें, रोग नेशन कह लें, न जाने किस तरह के लोग हैं कि सोशल मीडिया के 26 से ज़ायद पोर्टल्स हैं कि जहां पर कश्मीरी अपने शहीदों की तस्वीरें या पैलेट गन से ज़ख्मी होने वाले तलबा व तालबात की तस्वीरें पोस्ट करते थे, दुनिया को बताते थे कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। हमारी स्क्रीन को भी और चीख को भी रोक दिया गया। मकबूजा कश्मीर में 26 से ज़ायद पोर्टल्स के ऊपर भारत ने पाबंदी लगा दी। ये सब, इसको आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, भारत इंतहाई ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है और इस वक्त हम जानते हैं कि बीजेपी जो रूल कर रही है मोदी की ज़ेर कफ़ालत, वो हमेशा से उनका एक क्रेडिबिलिटी ऐसे ही थी और हम जानते थे कि बुचर ऑफ गुजरात, इफ़ ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दैट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि कश्मीरियों का क्या हाल होगा। और आप देखें, सिर्फ ना सिर्फ कश्मीरियों का, इस वक्त जो मुसलमान बस रहे हैं वहाँ पर, अभी 2-3 दिन पहले का वाक़या है, मतलब हर तीसरे दिन और चौथे दिन ये एक वाकया हमारे सामने आ रहा है कि जब भी वहां पर लोगों पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये इसने घाव माता की बेहुरमती कर ली और उनकी सजा भी मौत होती है, चाहे उनको संसार कर दिया जाए, चाहे उनको जिंदा जला दिया जाए। तो कश्मीरियों के साथ अभी जो सलूक है वो दुनिया तो देख रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हिस्ट्री कभी भी माफ नहीं करेगी।
تاریخ میں آپ کے بچے بھی آپ سے پوچھیں گے، ہر کشمیری جو اپنے آپ کو کہتا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا باشندہ ہے، اس سے سوال ہوگا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تاریخ کا جو بدترین ظلم 2016 میں کشمیریوں کے اوپر ہوا، ظلم کے پہاڑ گرا دیے گئے، ظلم و بربریت کی ایسی مثال آپ کو 21ویں صدی میں نہیں ملے گی کہ آپ ان کی آواز بھی دبا دی جائے کہ 26 سے زیادہ پورٹل جو ہیں وہ بین کر، وہ ان کو بالکل ہی، انڈیا ٹھیک ہے گرو کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں، ہم آئی ٹی کے بہت کی طرف جا رہے، سیلیکن سٹی کا کلیم کرتے ہیں، پر لک ایٹ دیئر ایٹیٹیوڈ۔ اس میں ماریا اقبال ترانہ صاحبہ، اب بھارت کی طرف سے جو نئی چیز آئی ہے کہ کشمیری جو وہاں پہ اس وقت بیٹیاں، ہماری جو بہادر بیٹیاں ہیں، 5 سال سے لے کر 15 سال تک کی بیٹیاں اور پھر کالجز اور یونیورسٹی تک کی بیٹیاں، وہ اس وقت پتھر لے کے، پاکستان کے جھنڈے لے کے، آزادی کے نغمے اور ترانے اپنے لبوں پہ سجائے اس وقت سری نگر کی گلیوں سے لے کے ہر جگہ موجود ہیں۔ اور اب بھارت نے یہ بات کہی ہے، جو رپورٹ آئی ہے سوشل میڈیا پہ، دیگر تمام پورٹلز پہ، کہ بھارت پلان کر رہا ہے کہ یہ جتنے پروسیشنز ہوں گے، اجتماعات ہوں گے، ان پہ بومبنگ کی جائے اور انہی لوگوں کو پھر پاکستان کا جاسوس بنا کے دنیا کے سامنے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ لیکن جی، جب یہ سری نگر کی بیٹیاں جب سڑکوں پہ آئیں، آپ یقین کیجئے 2-3 دن تو آئی واز اسپیچ لیس، میرے پاس کوئی ورڈ نہیں تھا، صرف ایک بار وہ ایک ہم کہیں میں نے کہیں بچپن میں یہ سنا تھا، سری نگر کی بیٹیاں، یہ نڈر بیٹیاں، وہ میرے دماغ میں بار چل رہا تھا۔ تو دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جب عورتیں، جب مردوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا، ان کے بھائیوں کے اوپر ظلم ہوا، دیکھیں ایک عورت جو ہے نا، اس میں اس کا تحریک میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ایک عورت کا ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے۔ اور کشمیر کی ماؤں کے لیے آج مدرس ڈے ہے، اینڈ آئی ڈیڈیکیٹ مائی مدرس ڈے ٹو مدرس آف کشمیر، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے، امید نہیں لگاتی ہیں، وہ دروازے کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، پر وہ ان کی یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ میرے بچے گھر واپس آئیں گے، کیونکہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ کشمیری ڈٹ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے، جب تک ہم اس جنگ کو نہیں لڑیں گے، چاہے وہ جنگ اور ان کی جنگ لڑنے کا طریقہ بھی دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ قلم اٹھاتے ہیں، وہ شعر و شاعری کرتے ہیں، وہ پینٹنگز کرتے ہیں، وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں، وہ دنیا میں اپنی تحریروں سے بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہو رہا ہے۔ آج آپ کشمیر کی جو ڈائریز ہیں وہ پڑھیں، جو بچے وہاں پہ لکھ رہے ہیں، جو بیٹیاں وہاں پر لکھ رہی ہیں، روز کی ایک نئی کہانی ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیں گی کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی، ٹھیک ہے، ان کو نوبل پرائز جو کچھ بھی ہوا، وہ چیز تو دنیا کو نظر آ جاتی ہے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہاں کے جو انتہا پسند، جو کہ پاکستان کا یا اسلام کا اصل چہرہ نہیں ہے، ان کے خلاف ویپن اور ٹول کے طور پہ استعمال کر دیا جاتا ہے چیزوں کو۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے لاکھوں شہید ہو گئے، ہماری کتنی وہاں پہ ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی، کیا سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ کو وہ کشمیر کے بچے اور بچیاں دکھائی نہیں دیتے؟ دیکھیے جی، مجھے جہاں تک میری چھوٹی سی سمجھ ہے اس کے مطابق کشمیر میں تیل کے کنویں نہیں ہیں، اس لیے کشمیر کی طرف انٹرسٹ بھی عالمی دنیا کا تھوڑا سا کم ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اب کیا کہنا، 70 سال گزر گئے، بلکہ تحریک تو اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اگر آپ اس تاریخ کو بھی اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی لگے گا کہ برے صغیر کا انفنش ایجنڈا تو تھا ہی تھا کشمیر، پر اس کو کہیں نہ کہیں ساؤتھ ایشیا کی انسٹیبلٹی کے لیے بھی جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے کہ پورا ریجن ہی انسٹیبل رہے۔ اور آج بھی اگر ہمارے ساتھ جو عالمی طاقتیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم سپر پاورز ہیں، وہ ہمارا تھوڑا سا بھی اگر ساتھ دیں اس معنی میں، کیونکہ ایک کھلی تاریخ ہے نا 21ویں صدی کے اندر، وہ بات تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی مر گیا اور پتہ نہیں چلا، بس یہ ہوگا، کوئی پراکسی وار چل رہی ہے کچھ، یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور اس پہ کوئی بھی نہیں بولتا۔ ایون کہ چلیں ہم سپر جو پاورز ہیں ان کو تو بعد میں کلیم کریں، بلیم کریں، آپ OIC کا بھی رول دیکھ لیں، آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے، آپ کے مسلمان ممالک کہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے اوپر، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک کوشچن ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی مختلف NGOs کے ساتھ وابستہ ہیں، آزاد کشمیر میں بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں،
मकबूजा कश्मीर में भारत आज तक किसी एनजीओ को, इंटरनेशनल एनजीओ को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को या दीगर इदारों को वहाँ पर आने की, काम करने की इजाज़त नहीं देता। इल्ज़ाम उल्टा हम पे लगाता है, चोर हमें बनाता है कि देखो जी दहशतगर्दी के कैंप्स हमारे पास हैं। तो भारत वहाँ पे एनजीओ को इजाज़त क्यों नहीं देता वो विटनेस करें जाके कि किस किस्म का अच्छा सलूक कश्मीरियों के साथ वो कर रहा है? डरते हैं ना। कैसे? इतनी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कहते हैं पोल खुल जाएगा उनका, वो कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है ना, वो इनक्रेडिबल इंडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी और उसमें खतरे में पड़ जाती है। इतनी बड़ी 1 अरब 20 करोड़ का मुल्क है, मोदी उसका सरदार है, और चंद एक कश्मीरी 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरियों से डरते हैं। आप देख लीजिए, रेशो में वो उनके 1% भी नहीं है पूरी पॉपुलेशन के, और कैसे वो डट के, कैसे बहादुर लोग हैं। दुनिया की तारीख, जब 21वीं सदी की तारीख लिखी जाएगी ना, आप यकीन कीजिए, 20वीं सदी में लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जब तारीख लिखी जाएगी तो 21वीं सदी के जो कश्मीरी हैं वो हीरोज होंगे। आप क्या समझती हैं कि तहरीक आज़ादी का बेस कैंप, मैं स्टीरियोटाइप जुमले बहुत सुनता रहता हूँ, जो अपोजिशन में लोग होते हैं वो हर हुकूमत को ब्लेम करते हैं, देखो जी बेस कैंप को बेस कैंप नहीं बनाया। 70 सालों में हमारी अचीवमेंट्स बेस कैंप के हवाले से क्या कोई हैं? जी, बेस कैंप का मैं बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ओपनली बात करूं अगर आपके चैनल पे, तो मुझे लगता है कि देखिए, हमारा ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। जो मेरी जनरेशन है ना, जो वो विटनेस कर रही है, वो रोल नहीं है। सिर्फ बातें करने से हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, माजी में एक किरदार था, पर आप देखिए अगर तारीख का मुताला भी करें तो हर वक्त वो किरदार जो था हमने हवाले किया। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का हम कहते हैं कि वो इसमें जब तक वो बैठेंगे नहीं, मसला हल नहीं होगा। पर बात हमारी है, हम स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीरियों को शामिल किया जाए। मेरा क्वेश्चन मारिया इकबाल तराना साहब यही है, हम कश्मीरी क्या सियासत के चुंगल से निकलकर बेस कैंप को बेस कैंप बनाने की तरफ कभी माइल हुए या नहीं? दूसरों की बात छोड़िए, अपनी बात करें। पता नहीं, मुझे नजर नहीं आता। नहीं। बिग नो। नो, बिग नो। तो हम जो उन शहीदों के वारिस अपने आप को क्लेम करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले अपने घर से इब्तदा शुरू करनी चाहिए। अगर जब हम अपने घर से इब्तदा नहीं करेंगे, आज 40 लाख लोग आज़ाद कश्मीर के, बड़ा दुख होता है मुझे ये बात कहने पे। जब आप सियासी जलसे करते हैं तो आपका कंपटीशन होता है, 40,000 लोग, 50,000 लोग, 60,000 लोग, तो जब कश्मीर की बात आती है तो एक ने 10,000 लोग भी नहीं आज तक निकाले। आप क्लेम करें ना, आपकी 40 लाख की आबादी सिर्फ उस पार के कश्मीरियों के लिए खड़े हो जाते तो क्या था। हमारे बच्चे राइटर्स होते, हमारे बच्चे जो पोइट होते, हमारे बच्चे शेर व शायरी करते, उस पार बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इस पार के बच्चे दुनिया को बताएं ना, जाएं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, जितनी भी हमारी काबीना बैठी हैं, उनकी सरपरस्ती में इंटरनेशनल अरेना में उन बच्चों को लेकर जाना चाहिए, जिनके दिल में दर्द है, जिनको पता है कि हमारी बात जो है वो दुनिया तक पहुंचेगी। क्योंकि आज जो दुनिया है वो उन लोगों को नहीं देखती है जो एक मखसूस सोच के तहत चल रहे हैं। आज दुनिया उनकी बात सुनती है, वाकई सुनती है, कि जो दिल से बात करते हैं और जो इंडिजिनस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और जिनकी जो सोच है वो बहुत सारी सोचों से बलातर है कि हमने मजहबी जंग लड़नी। ये गलत बात है। अगर कोई इसको मजहबी रंग भी देना चाहता है तो ये मजहबी जंग नहीं है, ये कश्मीरी। क्या कश्मीर की आज़ादी का मसला दो ममालिक के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा है, पहाड़ों की, ग्लेशियर्स की, पानी की, वसाइल की जंग है, या 1.5 करोड़ के करीब जो कश्मीरी इंसान हैं उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग है? ये क्या है? देखिए, हम इसको अभी रिसोर्सेज का रंग इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम तारीख भी पढ़ें तो इट स्टार्टेड इन 1931। आपको पता है 19 जुलाई 1931 को 22 नौजवान मुसलमानों की तारीख में ये एक बड़ी बात है कि 22 नौजवान आज़ान का पूरी कंप्लीट करते करते उन्होंने अपनी जाम शहादत नोश किया, और उस वक्त भी वो डोगर महाराज के खिलाफ जो थे वो खड़े हो गए। तो आप ये देखिए कि ठीक है, 1947 के बाद ये मसला शुरू हुआ, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो नेक्स्ट ईयर ही आपको 5 जुलाई 1948 को पता मतलब मिल गया था कि कश्मीरियों की अपनी चॉइस है कि वो जिस जगह पर जाना चाहें। पर वही बात है कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो हमारी भी है और इंडिया और पाकिस्तान की भी है, या फिर तो वो कश्मीरियों को बात नहीं समझ सके, या कश्मीरी अपनी बात समझा नहीं सके। यहाँ पे
बात ये आती है, देखिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल गया तो इसको आखिर हम दो मुल्कों का सरहदी तनाज़ा इस तरफ जाने क्यों दें? ये तो कश्मीरियों को आप मौका दीजिए ना कि वो एक्सप्रेस करें वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं एक सच्ची बात बताऊं कि मैं खुद आज़ाद कश्मीर से हूं। जब मैंने आंख खोली तो आज़ादी में आंख खोली। जो उस पार के कश्मीरी हैं ना, ये वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। दुनिया को जो है वो तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि आप उन कश्मीरियों की बात सुने जो कि इतने सालों से ड्रैकोनियन लॉज के साए तले जो है वो बड़े हो रहे हैं। ये आसान बात नहीं है पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसी के ऊपर लग जाए और आप उसको ले जाएं और आपको पता ही नहीं है कि मुकदमा कितने सालों तक चलेगा। टाडा पोटा आर्म फोर्स पावर सेफ्टी एक्ट आपके ऊपर लग रहा है, उसमें तो आप पूरी इम्प्यूनिटी दे रहे हैं आप अपने फौज को कि आप जिसको मार दें तो आपसे सवाल जवाब भी नहीं होगा। देखिए, उस पार के कश्मीरी जो है ना, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। इस पार का कश्मीरी डिसाइड नहीं कर सकता। हमने फिर भी कहीं ना जिंदगी आसानी से गुजारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड थैंक्स टू बिग ब्रदर पाकिस्तान, मुख्तलिफ बातें लोग करते हैं लेकिन मेरे अपने कुछ नज़रियात हैं और पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील है, बड़ा भाई है। मुझे भी बताएंगी आखिरी एक दो बातें। लॉर्ड नज़ीर अहमद बरतानिया में हैं, लॉर्ड कुर्बान हैं, बैरिस्टर इमरान हैं, शबाना हैं, नाज शाह हैं, बहुत से मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ पे मौजूद हैं मेंबरान। इसी तरीके से मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ब्रसल्स के अंदर अली रज़ा सैयद मौजूद हैं। हमारा डायस्पोरा दुनिया पूरी में कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, तो एक अम्ब्रेला के अंडर इनको लाना, इनसे जॉइंट एफर्ट और जॉइंट इसका रिजल्ट निकले, इसके हवाले से कोई आपके जहन में तजवीज़ है? देखिए, जंग तो ठीक है, लड़ रहे हैं कश्मीरी उस पार के, इंटरनेशनल डायस्पोरा की भी एक सपोर्ट है, पर जब तक, मैं फिर बार बार कहूँगी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से, कि आप उस पार के कश्मीरियों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनको एज अ स्टेक होल्डर आप उनको ये नहीं जाने, हाँ द रियल स्टेक होल्डर्स, आप उनसे मशावरत नहीं करेंगे कि कहाँ पर हमारी लॉबिंग में गलती आ रही है, हमारी पैगाम पहुँचाने में गलती आ रही है, आप हमें बताइए, आप हमें सिखाइए, आपकी बात क्या है वो हम पहुंचाएं। जब तक हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। यहाँ की बातें हमने कर ली, डायस्पोरा की बातें कर ली। अगर कश्मीरियों को, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को आप कहती हैं कि ऑन बोर्ड लिया जाए, भारत तो इजाज़त देगा नहीं। जब भी इंटरनेशनल एरिना के अंदर कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, भारत जो है सैयद अली गिलानी से लेकर यासीन मलिक से लेकर शबीर शाह से लेकर जितनी APHC की आदत है, उन सब के पासपोर्ट भी मतलब जब्त कर लेता है। तो इसका क्या रास्ता क्या निकले? नहीं, ठीक है, वो नहीं आ सकते, हम जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां हैं। इवन कि वो अगर आ भी जाएं, अगर वापस जाएं, तो भारत आसानी से उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इल्ज़ाम लगाकर कुछ भी उनको मतलब अंदर बंद कर सकता है। मगर बात ये है, कहने का मकसद ये है कि हमें मशावरत से जो है वो उनकी चलना चाहिए एक्चुअली उन लोगों से, और बहुत सारे कम्युनिकेशंस के तरीके हैं कि, और जितने कम्युनिकेशन के तरीके थे 26 तो बंद हो गए, आपको नए ईजाद करें। नहीं, मतलब ये है कि आपका खतो किताबत का सिलसिला चलता रहता है ना, अभी खतो किताबत का नहीं, कबूतर भेजेंगे तो आपको पता है कि भारत हमारे ऊपर पहले भी हमारे बड़े कबूतर पकड़े हैं, और हमें दुनिया में जो है वो कबूतर नेशन के नाम से उन्होंने मशहूर किया है। तो और कम्युनिकेशंस के जराए हैं, उनसे मतलब उनसे मशावरत चलती रहनी चाहिए। एक चीज़ मुझे बताएंगी, एक बड़ा ही नाजुक सा सवाल है कि मुशर्रफ दौर में बैक चैनल डिप्लोमेसी जब स्टार्ट हुई थी, उस वक्त डिक्सन फार्मूला, जिसे चनाब फार्मूला कहा जाता था कि चनाब के इस तरफ तुम्हारा इलाका, चनाब के इस तरफ आपका इलाका, तो क्या तकसीम कश्मीर एक्सेप्टेबल होगा कश्मीरियों के लिए? एक लफ्ज़ में मैं सिर्फ आपको जवाब दूंगी इस बात का, इंतहाई नाकाम फार्मूला, इंतहाई ऐसी बात जिसने ना मेरे ख्याल है कि तारीख माफ़ नहीं करेगी इस फार्मूले के तहत जो भी उस वक्त के फैसले हुए। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा याद रखिए कि जब कोई फैसला किया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस आपको उस वक्त नजर नहीं आएंगे। जो लोग शोर मचाते हैं ना कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वो बहुत दूर की नज़र से देख रहे होते हैं। ये जो इस तरह के एकदम से इम्पोज किए जाते हैं, मुसल्लत किए जाते हैं ना फॉर्मूले, उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको 20 साल के बाद, 30 साल के बाद नजर आते हैं, और हमने देखना शुरू कर दिया है। क्या आप समझती हैं कि हम कश्मीरियों को पाकिस्तान के दीगर बहन भाइयों की निस्बत रोटी, कपड़ा, मकान और दीगर चक्करों से ज़्यादा प्रायोरिटी कश्मीर केस को देने के लिए नई जनरेशन को शऊर और आगही नसाबी सतह पर, गैर नसाबी सतह पर देने के लिए मिशनरी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है?
جی بالکل بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو جموں ریجن ہے، اگر آپ جس سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں، میرپور، کوٹلی، بھمبر، ڈڈیہال، یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر لوگ بڑے خوشحال ہیں، اور انٹرنیشنل ڈائسپورا میں بھی ان کی ایک بڑی قیادت بھی ہے اور بڑی نمائندگی بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ریجن آ جاتا ہے یہ سائڈ کی بیلٹ، 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد پہلے سچویشن اتنی بری نہیں تھی. 2000 بالکل پورا 40 لاکھ لوگ جو تھے وہ شیلٹر لیس ہو گئے، اور اس میں مطلب بڑی سیٹ بیک ہوتا ہے نا، بندہ ٹراما سے گزرا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی کسی نے پوچھنے کی بھی ان 11 سالوں میں کوشش کی ہوگی اس عام عوام سے کہ جن کے بہن بھائی مر گئے، بچے مر گئے، اور گھر چلے گئے. ٹھیک ہے نا، آج تک ہمارے ہاں کوئی مجھے نہیں ٹراما سینٹر نظر آیا کہ جس نے جا کے ان بچوں سے. اب 11 سال کے بعد جو میں اس وقت یوتھ سے انٹریکٹ کر رہی ہوں، جو ابھی کی جنریشن ہے، اٹس ویری الارمنگ کہ دے ڈونٹ فٹ انٹو دیٹ سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی، میرا خیال ہے کہ ماضی میں جتنی بھی رسپانسبلٹیز تھی، اس وقت 2017 میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک جو شخص ہے جو وزیر اعظم ہیں، ان سے میرا خیال ہے کہ جب ہم ان کا ساتھ دیں گے، جب عوام اس چیز کو سمجھے گی کہ ٹھیک ہے ہم نے ان چیزوں سے قبائل، ذات پات، سیاست، یہ جو بکھرے ہوئے کشمیری ہیں، اس وقت جو میں بڑا رول دیکھ رہی ہوں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا، اس وقت انہوں نے جوڑنے کا کام کرنا ہے. آزاد کشمیر بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا، زخمی ہے، اور جب تک کہ ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جائے گا بہت سے حوالوں سے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد رول سٹارٹ ہوگا تحریک آزادی کشمیر کا ساتھ دینے کا. یہ بتائیں گی کہ ابھی بات ہوئی پچھلے دنوں، مسعود خان صاحب صدر آزاد کشمیر میرے مہمان بنے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمام کشمیری بچوں کو، طلباء و طالبات کو، پاکستانی طلباء و طالبات کو یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پورٹلز ہیں انہیں ایک ویپن کے طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے ویپن کے طور پہ استعمال کریں. اب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تو یہ سمجھیے کہ بین کر دیا، کیا اب ہماری پاکستان میں بسنے والے کشمیریوں کی، پوری دنیا میں آباد کشمیریوں کی، اور سب سے بڑھ کر بیس کیمپ کے طلباء و طالبات کی ذمہ داریاں کچھ بڑھ نہیں گئیں کہ انہوں نے وہاں کا بوجھ بھی خود اٹھانا ہے اپنے کندھوں پہ؟ دیکھیے، جو میری آرگنائزیشن ہے یوتھ فورم فار کشمیر، 2013 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. 2013 سے ہم اس چیز کا بالکل ہمارے ذہنوں میں تھا کہ یہ 2008 کی تحریک جب چلی تھی اس وقت کشمیریوں کو سپورٹ نہیں ملی، 2010 کی تحریک میں سپورٹ نہیں ملی، 2013 میں جب ہم نے یہ تنظیم بنائی تو ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان پار کے کشمیریوں کی آواز بننا ہے. 2016 میں ہم اگر برہان وانی کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم جانتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ وہ بہروپی اور یہ چھلاوا ہے جو کہ صرف سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اپنی آواز پہنچاتا ہے. وہ نام بدلتا تھا، پھر وہ بھارت کے جو مظالم تھے، آج سوپور میں یہ ہوا، آج کلگام میں یہ ہوا، آج کپواڑہ میں یہ ہوا، تو وہی جو چھوٹے چھوٹے پیغام ہوتے تھے وہ فوراً سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا تھا. بھارت اسی وجہ سے تھریٹن تھا، کیونکہ برہان وانی کی اس ذہانت سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ 15 سال کا جو لڑکا اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے ایک انجینئس لڑکا تھا، وہ کچھ بن سکتا تھا، مگر ہی چوز اے ڈفرنٹ پاتھ جسٹ بیکاز کہ وہ اس ظلم سے تنگ آ گیا تھا. اب جو اس پار کا کشمیری ہے اس نے بہت سہا بہت سہا بہت سہا. اب اس پار کے کشمیری جو نوجوان ہیں ان کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، کیونکہ اب اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، ہم ان کے شانہ بشانہ نہ چلے، ہم نے ان کے آواز سے آواز نہ ملائی، تو اس کے جو دورس نتائج جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. آج آپ کو ہم نے زحمت دی، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ہماری ایک کوشش ہے کہ پیسو وائسز کو دنیا کے آگے اس طریقے سے پیش کریں انڈیجنس وسائل کے ساتھ کہ کشمیر کی انڈیجنس لبریشن موومنٹ دنیا کے سامنے اجاگر ہو. اس کاوش کو، سرفروشانہ اس رضاکارانہ کوشش کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جی جنید انصاری صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، جو نیوز 27 ہے ان کا شکریہ. ابھی نیوز 27 نہیں بھی تھا تو اس سے پہلے بھی آپ کا اپنا جو قد کاٹ تھا، جو آپ کی محنت تھی، جو اس سے پہلے آپ محنت کر رہے تھے ہمیشہ سے، مطلب آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی جاتے تھے لوگوں کا انٹرویو لینا، ان کی آواز کو پہنچانا، مختلف جو اسکول آف تھاٹس تھے ان کو کلیکٹیو ایک جگہ پہ پیش کر کے پھر اس کے بعد اپنا ایک
कंक्लूजन निकालना, तो ये एक बड़ा आपकी हमेशा से एक एफर्ट चल रही आ रही है, एंड वी रियली अप्रिशिएट। और कश्मीरियों के लिए जो आपका इस वक्त एक रोल है, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप मीरपुर हो या मुजफ्फराबाद हो या इस्लामाबाद हो, जब भी कश्मीर के हवाले से जो कोई ओकेजन होता है आप उसको अटेंड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका और आपकी टीम का, थैंक यू जी। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नवा पैरा हुआ है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हुआ है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। और अल्लामा इकबाल ही का एक शेर दोबारा मैं यहाँ पे कोट करूँगा, पहले भी कोट करता रहता हूँ कि इस चमन में पैर हुए बुलबुल हो या तलमीज़ गिल, या सरापा नाला बन जा या नवा पैदा न कर। कश्मीरी तो नवा पैदा कर चुके हैं और एक क़यामत बपा है मकबूदा कश्मीर में। मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान है कि हम इब्राहीम के साथ हैं या नमरूद के साथ। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। मारिया इकबाल तराना, इन जैसी जितनी बेटियां बहनें कश्मीर के लिए काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे। उन बेटियों और बहनों का सोचिए जो इस वक्त पैलेट गन का शिकार होकर या बिनाइक हो चुकी हैं या शहीद हो चुकी हैं। अल्लाह हमसे पूछेगा, आइए अपने अपने ईमान के इम्तिहान की तैयारी करें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?